गुजरात के बेट द्वारका में दादा के बुलडोजर ने अतिक्रमण का अंत कर दिया। 5 दिन की कार्रवाई में जो अवैध अड्डा सामने आया उसको ध्वस्त कर दिया गया। कृष्ण की नगरी में कब्जा गैंग के खिलाफ चली इस बुलडोजर ड्राइव के बाद 53 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी जमीन को खाली कराया गया है, जिस पर अतिक्रमण करके लोग रह रहे थे। यहां तक कि धार्मिक स्थल पर भी उन्होंने अतिक्रमण कर लिया था। दादा के बुलडोजर ने 120 घंटे में कितनी मस्जिद और मजार धुआं किए, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। अवैध मजहबी ठिकानों पर दादा के बुलडोजर का पंच। 5 दिन में 7 अवैध मस्जिद और मजारों का अंत। गुजरात के बेट द्वारका में दादा का बुलडोजर ऐसा गरजा कि कब्जा गैंग थर्रा गई। एक एक कर अवैध निर्माण तोड़े जाने के बाद देखिए सिर्फ मलबा ही बचा है। यह आसमानी तस्वीर बता रही है कि किस कदर बेट द्वारका में अतिक्रमण किया गया था, जिसमें अवैध मस्जिद मजार भी बनी थी। लेकिन अब सब समतल हो चुका है। लेकिन यह काम एक दिन में पूरा नहीं हुआ, बल्कि दादा के बुलडोजर ने 5 दिन में किया है। कृष्ण नगरी द्वारका के इस द्वीप पर बुलडोजर बालापार इलाके में पहुंचा, वो भी भारी फोर्स के साथ। और पहले दिन एसपी डीएसपी की मौजूदगी में प्रशासन ने पीला पंजा चलाना शुरू किया। एक दिन में ही 66 से ज्यादा मकान तोड़ डाले। यही दूसरे दिन किया। तीसरे दिन की कार्रवाई में 8000 वर्ग मीटर क्षेत्र में धार्मिक स्थल भी हटाए, जिसमें दरगाह और मस्जिद पर बुलडोजर चला। एक्शन के दौरान प्रशासन ने ड्रोन के जरिए निरीक्षण किया और लगातार 5 दिन तक जमीनें नहीं, समंदर में भी फोर्स स्टैंड बाय मोड पर रही। बुलडोजर को जिस काम के लिए भेजा वो उसने पूरा कर दिया। फिर गुजरात के गृह मंत्री ने आंकड़ों के साथ पूरा ब्यौरा दिया। हर्ष संघवी ने पोस्ट करके बताया कि बुलडोजर एक्शन में कुल 335 अतिक्रमण हटाए गए। इस कार्रवाई में 314 आवासीय इमारतें यानी घर थे। 12 धार्मिक स्थलों को भी धराशायी किया गया। 9 दुकानें थीं जिनको बुलडोजर ने तोड़ा। और बेट द्वारका में इस कार्रवाई के दौरान कुल 1,642 वर्ग मीटर जमीन खाली हुई। इस जमीन की सरकारी कीमत करीब 53 करोड़ 4,25,500 रुपए बताई गई। यानी इतने पैसों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जहां पर मस्जिद मदरसों के नाम पर अतिक्रमण किया गया था। हालांकि अवैध मस्जिद और दरगाह पर जब दादा का बुलडोजर चला तो भाईजान भड़क गए। इन्होंने खुलकर कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां का मुस्लिम समुदाय अवैध इलाके में बने धर्मस्थलों पर चले दादा के बुलडोजर से नाराज है। 5 दिन से लगातार टापू पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चलता रहा। इसको लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने 2 तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें पहली तस्वीर में बुलडोजर एक्शन से पहले का अवैध निर्माण दिख रहा है, जिसमें मजार और दरगाह भी हैं। तो दूसरे में कार्रवाई के बाद बस मलबा पड़ा है, यानी अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया गया। भविष्य में भी इस प्रकार की जुम्मेश पुलिस द्वारा और विघटित तंत्र के द्वारा की जाएगी। इस विस्तार में किसी प्रकार का गैर कायदेसर दबाव होगा तो उसे भी किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं जाएगा। गुजरात सरकार इस मामले में कटिबद्ध है। बेट द्वारका के इस इलाके की 5 दिनों में बुलडोजर ने तस्वीर बदल कर रख दी। अब लगता है यहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है। पिछले साल पीएम मोदी ने द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सी ब्रिज का उद्घाटन किया था, जिसका नाम सुदर्शन ब्रिज है। उम्मीद जताई जा रही है कि खाली कराई गई जमीन पर द्वारका कॉरिडोर बनाया जा सकता है। इसका संकेत खुद गृह मंत्री ने दिया है। हर्ष संघवी ने एक्स पर लिखा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बेट द्वारका में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों से मुक्त जमीन पर नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ये भूमि जल्द ही लोगों के लिए नई सुविधाओं की मेजबानी करेगी। लेकिन अवैध मस्जिद और मदरसे तोड़े जाने से मुसलमानों में गुस्सा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद और मजार ही बुलडोजर की जद में आए हैं, बल्कि 12 धार्मिक स्थलों में से 5 मंदिर हैं। गुजरात में इससे पहले भी हाल ही में कच्छ में 2 अवैध दरगाह और जूनागढ़ में अवैध रूप से बने 1 दरगाह और 2 मंदिरों को हटाया था। साल 2023 में भी कच्छ में 36 कॉमर्शियल स्ट्रक्चर और 6 मदरसों को बुलडोजर ने ध्वस्त किया था। यानी जहां भी होगा अतिक्रमण वहां चलेगा दादा का बुलडोजर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।